नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के दिल में बसा एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर दिन लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जहां माँ कालका की कृपा से हर संकट दूर होता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कालका मंदिर की दिव्य यात्रा पर, जहां छिपा है 3000 साल पुराना इतिहास, चमत्कार और अटूट आस्था। माँ कालका माँ दुर्गा का ही एक उग्र रूप है, जिन्हें हम काली के नाम से भी जानते हैं। जब राक्षसों का अंत बढ़ा, तब देवी ने कालका का रूप धारण कर उनका संहार किया। मान्यता है कि कालका माता शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई का अंत और भक्तों की रक्षा करती हैं। कालका मंदिर का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। माना जाता है मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया तो उन्होंने सबसे पहले माँ कालका की पूजा की, क्योंकि माँ कालका को शक्ति और विजय की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडव हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले यहाँ आकर आशीर्वाद लेते थे। जब महाभारत वार लड़ाई का युद्ध का समय आया तो पांडवों ने युद्ध से पहले भी माँ कालका के मंदिर में आकर विजय का आशीर्वाद लिया था। माँ ने उन्हें शक्ति और साहस प्रदान किया और अंत में धर्म की जीत हुई। इसीलिए यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विजय और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर को दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से गिना जाता है। इसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी मान्यताएं चली आ रही है। यहाँ की आस्था हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जहाँ पांडवों ने माँ से विजय मांगी, वही आज भी लाखों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाए तो जरूर दर्शन करें कालका मंदिर का। क्या पता आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। यहाँ रोज हजारों भक्त आते हैं, खासकर नवरात्रि में यहाँ भारी भीड़ लगी होती है। सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। कहते हैं कि बीमारियां और संकट पड़े तो इनके दर्शन करें, वो दूर हो जाते हैं। और जीवन में अगर सफलता चाहिए तो माँ कालका का दर्शन जरूर करें। कहते हैं कि यहाँ माँ खुद अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। 9 दिन तक विशेष पूजा, भंडारे और कीर्तन, पूरी रात जागरण यहाँ होते रहता है। यहाँ माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। यहाँ आने से मन शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। कालका जी का यह मंदिर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में भी काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण दिल्ली में स्थित यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकोट पर्वत पर है, जहाँ माँ कालका माता के नाम से विराजमान है। कालका माता का मंदिर सिद्धि पीठों में से तो एक माना ही गया है और नवरात्रि के दौरान यहाँ 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है और माँ दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था। लोटस टेम्पल के पास बना यह मंदिर कालका देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों को समर्पित है। कालका जी मंदिर प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है। इसी जगह आदि शक्ति माँ भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी। मौजूदा मंदिर बाबा के
बालकन नाथ के स्थापित किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के पुराने हिस्से का निर्माण मराठाओं ने 1764 में कराया था। बाद में 1816 में अकबर II ने इसका पुनः निर्माण कराया था। 20वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों और व्यापारियों ने यहाँ चारों ओर कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। 3000 साल पुराना है ये मंदिर। यहाँ पिरामिडुंडा आकार में बना हुआ है मंदिर। सेंट्रल चैम्बर पूरी तरह से एक संगमरमर के पत्थर से बना हुआ। मंदिर में काली देवी की एक पत्थर की मूर्ति भी है। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं। यह 12 महीनों का संकेत देते। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका मंदिर खुला होता है। कहा जाता है कि अकबर II ने इस मंदिर में 84 घंटे लगवाए थे। उनमें से कुछ घंटे अब मौजूद नहीं हैं। इन घंटों की विशेषता यह है कि हर घंटे की आवाज़ अलग है। इसके अलावा 300 साल पुराना ऐतिहासिक हवन कुंड भी मंदिर में है। वहाँ आज भी हवन किया जाता है। माँ के श्रृंगार दिन में 2 बार बदले जाते हैं। सुबह के समय माँ के 16 श्रृंगार के साथ फूल, वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं। वही शाम को श्रृंगार में आभूषण से लेकर वस्त्र तक बदले जाते हैं। माँ की पोशाक के अलावा ज्वेलरी का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्र के दौरान रोजाना मंदिर को 150 किलो फूलों से सजाया जाता है। इनमें काफ़ी सारे फूल विदेशी होते हैं। मंदिर की सजावट में इस्तेमाल फूल अगले दिन श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ बांटे जाते हैं। मंदिर में स्थापित माँ कालका की प्रतिमा को स्वयं शंभु यानी खुद से प्रकट प्रतिमा माना गया है। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। वर्तमान मंदिर का मुख्य ढांचा मराठा शासकों द्वारा बनाया गया है। आसपास हालांकि यह स्थान हजारों साल पुराना बताया जाता है। भक्त इस स्थान को मनोकामना सिद्ध पीठ मानते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जब हम वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा का तो दर्शन करते ही साथ में कालका जी का भी दर्शन करना चाहिए। तभी पुण्य की प्राप्ति होती है और दर्शन सफल होता है, ऐसी मान्यता है। इसे मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से कोई मुराद अगर मांगते हैं ना, तो वो जरूर पूरी होती है। यह बहुत ही सिद्ध वाली है। यह यहाँ पे तांत्रिक पूजाएं, स्वास्तिक, शुद्ध शाकाहारी और तांत्रिक दोनों परंपराओं से पूजा की जाती है। यानी हर भक्त की मुराद यहाँ पूरी होती है, चाहे भक्त कैसा भी। यहाँ पे मंदिरों में छोटे छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। दक्षिण दिल्ली से नेहरू प्लेस और लोटस टेम्पल के पास स्थित ये मंदिर बड़ा ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। आप जब भी जाए तो आप लोटस टेम्पल का भी दर्शन कर सकते हैं। दोनों आसपास ही हैं, तो आप माता के दर्शन भी कर ले एक दिन में और लोटस टेम्पल भी घूम सकते हैं। दोनों जगह ही अब सीम शांति मिलेगी आपको। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि ये मंदिर में पांडवों कोई भी शुभ कार्य करते थे तो पहले इस मंदिर में दर्शन करने जाते थे। यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध करने के पहले भी उन्होंने कालका मंदिर आकर आशीर्वाद लिया था और विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो शत्रु भय से परेशान हैं, वो शत्रुओं का दमन करने के लिए और भक्तों में साहस भरती है माता, तो यहाँ आकर अगर आशीर्वाद माता के लिए तो शत्रु का भी नाश हो जाता है। माँ की कृपा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जीवन में आप किसी चीज़ से बहुत ही निराश हो जाए, लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब आप माँ के दरबार में एक बार आके देखना, अपने आप सारे रास्ते
खुद खुलते जाएंगे और दिखते जाएंगे कि कौन सा रास्ता कैसे चल रहा है। माता अपने भक्तों को रोगमुक्त और निरोगी जीवन भर आशीर्वाद देती है। माँ कालका देवी का मंदिर ये सूर्यकुट पर्वत पर है, इसलिए से माँ को सूर्यकुटा निवासिनी भी कहा जाता है। उनके कई नाम हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।